जो कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है, उसको पटना में पढ़िए, क्वेटा में पढ़िए, दिल्ली में पढ़िए, दुनिया के किसी भी कोना में पढ़िए, वही चीज रहता है। तो मधेपुरा कई गुना कोटा सबसे बेहतर है। पाकिस्तान में भी जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। इससे पहले आप बहुत सारे शिक्षक का इंटरव्यू देखे होंगे और विद्यार्थी को किस तरह पढ़ना चाहिए वो भी आप देखे होंगे। इसको लेकर हम पहुंचे हैं मधेपुरा कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आरपी सर से, क्योंकि आरपी सर का नाम आप लोग शायद सुने ही होंगे। मेरा चैनल पे शायद पहली बार होगा, लेकिन मधेपुरा क्या, सीमांचल क्या, बिहार में भी इनका एक अलग ही पहचान है। तो इनसे क्या बात करेंगे, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। और हम सर से जानने का प्रयास करेंगे, सर अभी जो आप मधेपुरा में बहुत ही दिन से पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारा सर समस्या आया होगा, उसको कैसे झेलते हैं। बहुत सारे बच्चे को पढ़ाए होंगे, बच्चे का रिव्यू कैसा रहता है, आप जो कोचिंग चलाते हैं क्या सब समस्या होता है, क्या यहाँ के लोग आपको मदद करते हैं, मतलब तमाम जानकारी हम सर से जानेंगे। सर हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। सर मेरा पहला सवाल है, सर आप बहुत दिन से बच्चे को पढ़ाए हैं, कैसा लग रहा है? आज पढ़ाने में तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और जो यहाँ के विद्यार्थियों का जो सपोर्ट होता है उससे मन पूरा दिल खुश हो जाता है, जिस कारण बहुत शानदार तरीक़ा से पूरा 100% अपने हिसाब से दिल से पढ़ाते हैं। और पूरा विद्यार्थी जो है सपोर्ट समर्थन करता है, पूरे अच्छे से पढ़ाने का हम काम करते हैं। यहाँ का बच्चा सर कैसा है पढ़ने में? देखिए, बच्चा यहाँ का हो कि कहीं का हो, पढ़ाई में जो है बहुत शानदार बच्चा है। और हम यहाँ देखे हैं बच्चा काफ़ी मेहनती होता है और करके आता है। और हमने बहुत ऐसे कमज़ोर स्टूडेंट सबको भी देखा है कि उसका जो है हालत सुधारा जा सकता है और पढ़ कर के अच्छा रिजल्ट उसका हो सकता है। तो विद्यार्थी मधेपुरा में जो कहिएगा पढ़ने वाला नहीं होता, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत शानदार बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे व्यवहार के होते हैं और बहुत अच्छे पढ़ाकू टाइप के बच्चे होते हैं। बहुत अच्छा तरीक़ा से आते हैं और पढ़ते हैं। सर क्या बच्चा को जो मधेपुरा में शिक्षा मिलता है, क्या पटना कोटा जैसा शिक्षा मधेपुरा में उपलब्ध हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं, ये तो हम निश्चित ऐसा हो सकता है। पटना हो या कोटा हो, हम कहते हैं आपको इतना बात समझ लीजिए, दुनिया के आप किसी भी जगह चले जाइए, पाकिस्तान में भी जाइएगा तो वहाँ पर भी अगर आप, जैसे कि मीथेन की बात हम करते हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो मीथेन की बात करते हैं। मीथेन हम अगर मधेपुरा में CH4 लिखेंगे तब पाकिस्तान में भी CH4 ही लिखेगा। जो सिलेबस है, जो कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है, उसको पटना में पढ़िए, क्वेटा में पढ़िए, दिल्ली में पढ़िए, दुनिया के किसी भी कोना में पढ़िए, वही चीज़ रहता है। ये ना समझ के कारण लोग कहता है पटना में बेहतर पढ़ाई होता है, दिल्ली में बेहतर पढ़ाई होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। सिलेबस आप तैयारी करिए, सिलेबस को देखिए, उस चैप्टर को देखिए, उस चैप्टर को आप खुद से या वहाँ नज़दीकी जो टीचर होता है उससे मिल करके आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसमें कोनो तरह का दिक्कत नहीं है। मधेपुरा में रह करके भी IIT मेडिकल और भी तरह का आप रिजल्ट दे सकते हैं, और बहुत विद्यार्थी देता भी है। हम लोग कई सालों से पढ़ा रहे हैं, इस बात को देख रहे हैं। सर जिस अपेक्षा से पटना कोटा में रिजल्ट होता है, उनका बहुत कम भाग मधेपुरा से रिजल्ट होता है, चूक कहाँ होता है? देखिए, ऐसा कहना गलत है। कोटा का रिजल्ट का तुलना अगर मधेपुरा से करिएगा तो मधेपुरा कई गुना कोटा सबसे बेहतर है। आप कोटा में बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट का पता कीजिएगा, उसमें लाखों में विद्यार्थी पढ़ता है और रिजल्ट वहाँ पर 100 में रिजल्ट आता है। और हम लोग यहाँ पर देखिए 1000-2000 को पढ़ाते हैं, 1900 का रिजल्ट आता है। तो इसका तुलना अगर आप करिएगा तो कोटा से बेहतर हम लोग शिक्षा देते हैं और हम लोग पढ़ाते हैं। बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट वाले, स्कूल वाले, कोचिंग वाले ये लूटता है, ईमानदारी से पढ़ाते नहीं है। हम लोग जो पढ़ाते हैं अभी बहुत विद्यार्थी जॉब में है, बहुत तरह के होता है फील्ड, तो इसलिए कोटा से बेहतर रिजल्ट हम लोग के शहर में होता है। और ये विद्यार्थी प्लस हम लोग के टीचर का मेहनत रहता है, इसमें कोई तरह का बात नहीं। कोटा से बेहतर रिजल्ट आपको यहाँ मधेपुरा में भी मिलता है। सर बच्चे जो है ना आपके पास जो पढ़ते होंगे वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश सभी पढ़ते हैं, क्या आपके जैसा ही सभी शिक्षक मेहनत करते हैं बच्चों के प्रति? हाँ, देखिए, ये सही प्रश्न आपका है कि और टीचर किस तरह से मेहनत करते हैं बच्चों के प्रति। तो सभी तरह के हर जगह समाज में व्यक्ति है। कुछ टीचर आपको है जो विद्यार्थी के प्रति काफ़ी मेहनत करते हैं, और कुछ टीचर है जो परेशानी, उसके पास घरेलू समस्या होता है जिस कारण वो मेहनत खुद से नहीं कर पाते हैं, खुद से पढ़ नहीं पाते हैं, जिस कारण वो बच्चा को 100% समझा नहीं पाते हैं। तो हम टीचर से कहना चाहेंगे कि आप जो काम करते हैं उस पर पूरा दिल और दिमाग से काम कीजिए। आप जो पढ़ाते हैं उसको पूरा पढ़िए, और तब क्लास में आइए, देखिए आप क्या होता है। कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो आप नहीं समझेगा। तो ये कुछ टीचर में ऐसा प्रॉब्लम है जो मेहनत नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्लास में आ जाते हैं, जिस कारण कुछ समस्या आता है। और बाद बाकी बहुत टीचर ऐसा है जो बहुत शानदार पढ़ाते हैं। सर मेधावी विद्यार्थी के लिए क्या व्यवस्था है आपके पास?
बहुत अच्छी व्यवस्था है। अगर कोई विद्यार्थी पढ़ने में ब्रिलियंट होता है तो हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं और भी टीचर से बात करके उसका प्रयास करते हैं कि जहाँ उसका जो तैयारी होगा उसको हम लोग सपोर्ट करके आगे बढ़ाने का काम करते हैं। गरीब बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? गरीब बच्चों की जहाँ तक बात है तो हम लोग गरीब आदमी है और गरीबी को हम लोग देखे हैं। लोग गरीबी बात करता है, ये बात समझिए। हम लोग गरीबी को देख करके आए हैं, तो हम लोग प्रॉपर गरीब को ही उठाने का प्रयास करते हैं और हम लोग इस तरह से काम करते हैं कि इस शिक्षा का लाभ पूरा गरीब से गरीब जो व्यक्ति है वह भी लाभ ले सके और कम से कम फीस में पढ़ाने का काम करते हैं। और ये चीज पढ़ाते हैं जो कोटा में, पटना में, दिल्ली में नहीं मिलेगा, उस चीज को हम लोग पढ़ाते हैं। और कभी-कभी खुश बड़ा अपने आप को गर्व महसूस होता है जब हम लोग देखते हैं बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट का, जब कोटा सब का रिजल्ट देखते हैं 150 में रिजल्ट आता है तो हम लोग को खुशी होता है। हम लोग अगर बैच में 200 को पढ़ाते हैं तो उसमें 190 का रिजल्ट आता है। और कुछ बहुत तो ऐसा कोचिंग है जिसमें लाखों विद्यार्थी पढ़ता है, लेकिन रिजल्ट आपको जो वहाँ पर है 50 गो, 100 गो, 200 में आता है। तो ये सब कोई बात नहीं है, हम लोग गरीब विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा तरीका से पढ़ाने का काम करते हैं। सर, कोचिंग बहुत दिन से चला रहे, समस्या भी होता है? देखिए, समस्या तो बहुत आता है, आपको हम क्या बताएँगे, ऐसा-ऐसा समस्या आया है कि कई बार तो हम प्लानिंग कर लिए थे कि अब हमको ये लाइन में नहीं रहना है, कोचिंग नहीं चलाना है, कोचिंग बंद कर देना है। लेकिन हमारा जो यहाँ का विद्यार्थी है, जब हम क्लास में आते हैं तब ये परेशानी अपने विद्यार्थी को शेयर करते हैं और विद्यार्थी का जो सपोर्ट समर्थन देखते हैं, पूरा ये समझिए कि आँख से आँसू जाने लगता है और उस समस्या को भूल जाते हैं और अपने आप को बड़ा भाग्यशाली, पूरा खुशनसीब समझते हैं और उस समस्या को झेल लेते हैं किसी प्रकार से। वही कारण है कि अभी तक हम लोग पढ़ा रहे हैं। नहीं तो आप पता कीजिएगा, बहुत ऐसा-ऐसा समस्या आया था कि उसका जवाब ही नहीं है। चलिए, हाँ। सर, जीवन का लक्ष्य क्या है आपका? देखिए, लक्ष्य की जहाँ तक बात है तो लक्ष्य तो है कि बहुत बड़ा लक्ष्य है। लक्ष्य तो हम लोग का ऐसा था, शुरुआत के समय की बात करते हैं, ऐसा हालत था हम लोग का, उसका जवाब नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग का लक्ष्य है कि अपने घर की हालत को सुधारना है और उसके बाद जब घर का हालत सुधर जाएगा, तब हम लोग प्रयास करेंगे समाज की हालत को कैसे सुधारा जाएगा। हम लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं। लक्ष्य यही है। यहाँ का बच्चा कितना प्रतिशत पढ़ने में सक्षम होते हैं? एक माहौल सर बहुत गंदा हो गया है हमारा समाज। यहाँ सोशल मीडिया इधर-उधर दिस दैट जो होता है उसको लेकर बच्चा जो 10th के बाद शहर आते हैं तो नया-नया चीज़ उसको देखने को मिलता है। मतलब बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जिसको हम बोल नहीं सकते हैं। तो आपको ऐसा लगता होगा ना सर, कितना प्रतिशत बच्चा पढ़ने में सक्षम होते हैं? नहीं, देखिए, विद्यार्थी की जहाँ तक बात होगी तो पढ़ने के प्रति लगभग मैक्सिमम विद्यार्थी या मैक्सिमम परिवार अपने बच्चे को मधेपुरा भेजते हैं पढ़ने के लिए ही। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के कारण कुछ विद्यार्थी पढ़ नहीं पाते हैं और कुछ गलत प्रवृत्ति, कुछ गलत माहौल में प्रवेश कर जाने के कारण नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि उस विद्यार्थी को इस तरह का बात किया जाए, इस तरह से मोटिवेट किया जाए कि वो अगर गलत परिवेश में भी प्रवेश हुआ है तो गलत परिवेश को छोड़ देगा वो। हम लोग इस तरह का काम करते हैं। सर, आगे 12th का एग्जाम है, केमिस्ट्री जैसा जटिल सब्जेक्ट को कैसे कवर करें? समय बहुत कम है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, क्या कि के पाठक जो है ना, ये नया नियम जो लागू कर दिए हैं, आप लोग को भी परेशानी आता होगा, तो बच्चे को क्या निर्देश देंगे 12th बोर्ड एग्जाम देखते हैं? अच्छा, हाँ, ये प्रश्न आपका सही है कि आगे में जो है आपको फरवरी में 12th का बोर्ड एग्जाम है। तो देखिए, हम लोग 12th के विद्यार्थी के प्रति या जो भी हम लोग के पास पढ़ता है उसके प्रति काफ़ी मेहनत करते हैं और रिजल्ट की जहाँ तक बात है, रिजल्ट के साथ-साथ उसको दुनियादारी भी समझाते हैं, बताने का काम करते हैं। तो हमारा जो है आपको 5 तारीख कल से हम 12th बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक क्रैश कोर्स एग्जाम के लिए प्रॉपर जो है तैयारी करवाते हैं। तो हम क्रैश कोर्स करने वाले हैं और उसमें हम लोग बेहतर तरीका से बताते हैं, विद्यार्थी को याद कराते हैं, पूछताछ करते हैं, पूरे सिलेबस को रिपीट करवाते हैं ताकि बोर्ड एग्जाम अगर सरकार किसी भी प्रकार से एग्जाम लेगा तो कोई परेशानी नहीं होगा। हम लोग को भी इस बात का टेंशन है कि के पाठक जब से आया है तब से पूरे शिक्षा विभाग में तहलका मचा रखा है। तो एग्जाम हो सकता है अगर पूरे टाइट अगर होता है तो हमारा विद्यार्थी तो परेशान हो जाएगा। तो हम उस हिसाब से अपने विद्यार्थी से तैयारी जबरदस्ती करवा लेते हैं, चाहे उसको मारना हो या उसको डर दिखाना हो, जो भी करना हो, उस विद्यार्थी से हम लोग मेहनत करवा लेते हैं और उसका रिजल्ट बेहतर बनवा लेते हैं। और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए, कोई भी चीज़ हो, भगवान आपको डायरेक्ट आपको दर्शन रूम में नहीं दे सकता है, किसी को भी विद्यार्थी एक मौका ही मिलता है। तो ये बहुत अच्छा मौका है, ये नज़दीक एग्जाम है और आपका एक प्रश्न भी आ गया कि आप 12th के बोर्ड एग्जाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो हो सकता है आपके न्यूज़ के माध्यम से सब विद्यार्थी को पता चल सके कि आरपी सर का क्रैश कोर्स चल रहा है, तो उस चीज़ का लाभ ले सकेंगे।
सर बच्चे को क्या निर्देश देंगे? अब करे आपके साथ क्रैश कोर्स तो करेंगे जो बच्चे आपके पास पढ़ते हैं, जो बच्चे आपके पास नहीं पढ़ते, जो बच्चे आपसे बहुत दूर है, उनको किस तरह आप गाइडलाइन करेंगे? तो देखिए, जो बच्चे हम लोग अभी क्या है कि ऑनलाइन हम लोग के पास ये ऑनलाइन सेटअप अभी से स्टार्ट नहीं हुआ है। बात क्या है कि हम लोग उतना पैसा वाले है नहीं। अगर हम लोग के पास उतना पैसा होता तो ऑनलाइन सेटअप हम लोग डाल दिए होते, और ऑनलाइन सेटअप अगर डाल दिए होते तो हम लोग का भी जो तरीका पढ़ाने का है ये दुनिया का लोग पढ़ता और लाभ लेता। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्द ऑनलाइन सेटअप डालेंगे, किसी प्रकार से व्यवस्था में लगे हुए हैं। जैसे भी हो पैसा का जमा करके और वो ऑनलाइन सेटअप स्टार्ट करेंगे और सभी विद्यार्थी उसका लाभ ले सके। फिलहाल हम चाहेंगे कि जो हमारे हमसे दूर भी है, अगर वो हमारे नोट को उपलब्ध करा करके तैयारी करते हैं तो उसका रिजल्ट बेहतर होगा। तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से या फेसबुक व्हाट्सएप पर जो है सजेशन देते हैं, उस सेशन को लेकर के उसको तैयारी करके परीक्षा बेहतर दे सकते हैं। आपका नोट्स बुक कहाँ अवेलेबल होगा? देखिए, नोट्स तो मार्केट में भी कुछ दुकान है जहाँ आपको मिलता है, बिकता है। अब प्रॉपर अगर आप मेरे पास आते हैं तो और बेहतर होगा कि 100% सही है, क्योंकि मार्केट में आपको कुछ ऐसा भी होता है कि आपका दूसरा ही नोट पर नाम लेकर के दूसरा आदमी बेच देता है। तो ये बेहतर होगा कि आप अगर इंस्टीट्यूट पर आते हैं तो आपको पूरा 100% सही नोट मिल जाएगा। तो हम कहेंगे नोट आप सेंटर से ही आकर के ले सकते हैं। संपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी दर्शक लोग देख रहे होंगे आरपी सर को, जो छात्र देख रहे होंगे मधेपुरा के हो या मधेपुरा के आसपास इलाके के होंगे, 5 तारीख से यहाँ पे एक नया बैच 12th बोर्ड को देखते हुए स्टार्ट कर रहे हैं सर। उसमें बोर्ड में कैसे नंबर लाना है और किस तरह से आपको पढ़ना है, सर गाइडलाइन के साथ साथ आपको एजुकेशन भी देंगे। तो आप लोग अगर विजिट करने का जरूर प्रयास कीजिएगा। और अभी हम थे सेफ्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो अभी मधेपुरा में आनंद विहार वार्ड नंबर 3 में मौजूद था, और हमारे बगल में थे आरपी सर। तो तब तक के लिए जय हिंद।